को मिली बड़ी सफलता, 3 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। वाराणसी की चोलापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टीम ने हरिबल्लमपुर रिंग रोड के पास से 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के पास से गोल्ड चैन, 3 मोबाइल, 16,500 कैश और घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। चोरी के आरोप में तीनों अभियुक्त पूर्व में भी जेल जा चुके हैं और उनके खिलाफ कई थाने में मुकदमे भी दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद तीनों शातिर अभियुक्त के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। ये थाना क्षेत्र चोलापुर में इमलिया गांव पड़ता है। वहाँ पे 25 जुलाई को एक घटना हुई है टप्पेबाजी और लूट की। उसी के संबंध में खुलासा हुआ है, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा। एक विनोद सेठ है, दूसरे अनिल सोनी और लक्ष्मण सोनी। ये आपस में तीनों रिलेटिव हैं और इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं कर चुके हैं। इसमें विनोद सेठ और लक्ष्मण सोनी, इन पे कई इनसे पहले मुकदमे लिखे गए हैं और थाना सारनाथ में इन पे 2018 में कार्रवाई हुई थी और इन पे गैंगस्टर में भी जेल में गए हैं। इनको आज अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और उसके बाद हम अगली कार्रवाई करेंगे इसमें। जैसा आपको मैंने बताया कि इन पे आपराधिक इतिहास है विनोद सेठ का, और भी जनपदों में इन्होंने घटनाएँ करी हैं। इस घटना के अलावा इन पे और भी 5-6 मुकदमे हैं। इसके अलावा कोई घटना करी है तो वो और इसमें विस्तार करेंगे पूछताछ। ये है सारनाथ में 2018 में इन्होंने घटना की थी और उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी हुई थी। टप्पेबाजी की घटनाओं में इस समय बाढ़ सी आ गई है। बिल्कुल, लेकिन उस तरह से घटनाओं का अनावरण भी किया जा रहा है और हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि मैक्सिमम अगर आप घटना देखें टप्पेबाजी की तो लोग भरोसा दिलवाते हैं, खासकर लेडीज़ को, कि हम उनको जानते हैं और उनका जो सोना है वो पुराना है, उसको हम नया करके दे देंगे। तो इस बारे हम जागरूकता फैला रहे हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को इस तरह से आप कोई भी आभूषण ना दें। इस वाली घटना में भी इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये था कि ये किराए पे दुकान ढूंढते थे, ज्वेलरी के या कपड़ों की दुकान खोलने के नाम पे रेकी करते थे। और उसके बाद जो है इन्होंने इमलिया गांव में रेकी करी और उस दुकान को बोला कि हमें यहाँ पे दुकान चलानी है, और जो उसमें पीड़िता महिला उससे उनका ज्वेलरी मांगी देखने के नाम पे डिज़ाइन, और बाद में उसका कुंडा तोड़ दिया, बोला कि हम इसी से भौनी करेंगे। और जैसे ही उनसे बोला कि आप थोड़े पैसे ले आएँ, जैसे वो वापस गई, ये उनकी ज्वेलरी लेके भाग गए और बगल में एक और महिला थी, वृद्ध महिला, उनकी चेन छीन के भाग गई। तो ऐसे में आप किसी भी व्यक्ति पे बिना उसको वेरीफाई किए, बिना उसके पुलिस वेरिफिकेशन किए कोई भी अपनी दुकान ना दें और अपना आभूषण किसी को हम ना दें।